7 क्लास। आज हमने रीडिंग करनी है पेज नंबर 77 की। टॉपिक इज़ टैब स्टॉप। अ टैब स्टॉप इज़ द लोकेशन वेयर द टेक्स्ट मूव्स व्हेन समवन प्रेसेस टैब की। टैब स्टॉप उन्होंने बता दिया है कि जब हम टैब की को प्रेस करते हैं और जहाँ पर हमारा टेक्स्ट आके स्टॉप करता है उसको हम टैब स्टॉप कहते हैं। बाय द डिफ़ॉल्ट टैब स्टॉप आर लोकेटेड एट एवरी 1.5 0.5 इंच फ्रॉम द लेफ़्ट मार्जिन बट यूज़र कैन मॉडिफाई टैब स्टॉप्स। अब जो यूज़र है वो आपको उन्होंने बताया है कि हम जब टैब की को प्रेस करते हैं तो हमारा टेक्स्ट जो है वो 1.5 इंच पे मतलब 0.5 इंच के ऊपर आके टेक्स्ट जो है वो स्टॉप कर जाता है फ्रॉम द लेफ़्ट मार्जिन। मगर इसको जो यूज़र है वो इसको मॉडिफाई कर सकता है। वर्ड प्रोवाइड्स 5 टैब स्टॉप अलाइनमेंट स्टाइल। जो वर्ड है वो 5 तरह के हमें अलाइनमेंट स्टाइल देता है। लेफ़्ट टैब, सेंटर टैब, राइट टैब, डेसिमल टैब एंड बार टैब। ठीक है, हम 5 लोकेशंस पर उसको लोकेट कर सकते हैं अपने टेक्स्ट को। सेटिंग टैब स्टॉप्स। अब हमने जैसा टैब अपने टैब स्टॉप को जैसा सेट करना है तो उसके लिए ही उन्होंने स्टेप्स बताए हैं। टाइप योर नेम। सबसे पहले आप अपना नेम लिखेंगे एंड स्कूल नेम और उसके बाद स्कूल नेम लिख लेंगे। सिलेक्ट द टेक्स्ट। आप टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे। क्लिक द टैब सिलेक्टर ऑन द फार लेफ्ट ऑफ द हॉरिजॉन्टल रूलर। आप क्या करेंगे, टैब सिलेक्टर को ही आपको उन्होंने साइड पे लेबल करके बताया। ठीक है, आप इसको क्लिक करेंगे until the required type of tab appears। जब तक आपका रिक्वायर्ड जो है टैब ना आ जाए। ठीक है, ये एरो दे के उन्होंने इधर आपको बता दिया। क्लिक द हॉरिजॉन्टल रूलर वेयर वी वांट टू सेट द टैब स्टॉप। उसको हम क्लिक करेंगे वहाँ तक जहाँ पर हम अपना टैब का स्टॉप करना चाहते हैं। क्लिक बिफोर फर्स्ट नेम एंड प्रेस टैब की। आपने फर्स्ट नेम से पहले क्लिक करना है और उसके बाद क्या करना है, क्लिक करने के बाद कीबोर्ड से टैब की को प्रेस कर देना है। नाउ 1 by 1 यूज़ ऑल 5 टैब स्टॉप अलाइनमेंट स्टाइल। या आपको देखें आपका टेक्स्ट जो है वो आपको लेफ़्ट साइड से आगे लग रहा है। पीछे वाली पिक्चर में आप देखें यहाँ पे बिल्कुल साथ है और इस पिक्चर में देखें आपको स्पेस आ गई है लेफ़्ट साइड से। ठीक है, और वो फिर उसके बाद आपको लास्ट स्टेप में कह रहे हैं कि आप इसी तरह सारे जो उसके टैब स्टॉप अलाइनमेंट स्टाइल्स हैं उनको यूज़ करें अपने टेक्स्ट के ऊपर। वी कैन ऑल्सो मूव द टैब। हम अपने टैब को और एक तरीके से मूव कर सकते हैं। सेलेक्ट द टेक्स्ट दैट यूजेस द टैब। जिस पे हमने टैब को पहले यूज़ कर लिया है उसी टेक्स्ट को हम वैसे ही सिलेक्ट करेंगे। ड्रैग द टैब टू अ न्यू लोकेशन ऑन द हॉरिजॉन्टल रूलर। ये जो आपको एरो से बता रहे हैं आपने ड्रैग करना है उसको हॉरिजॉन्टल रूलर की तरफ साइड पे ड्रैग करके लेके जाना है। द टेक्स्ट मूव टू द न्यू लोकेशन। तो आपका टेक्स्ट आगे आगे जाता जाएगा। आपने जिस लोकेशन पे भी उसको ड्रैग करके स्टॉप करना है आप वहाँ पर ही इसको स्टॉप कर लेंगे। Add a border. Border are lines that a user can add to the top, bottom or the side of the paragraph. Borders जो हैं वो क्या होते हैं, लाइंस होती हैं जो कि ऐड की जाती हैं ऊपर वाली साइड पे या नीचे वाली साइड पर या साइड्स के ऊपर किसी भी पैराग्राफ के टॉप, बॉटम और साइड्स ऑफ द पैराग्राफ। ठीक है, बॉर्डर्स आर यूज इन द डॉक्यूमेंट टू ड्रॉ अटेंशन टू इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। बॉर्डर इसलिए बनाए जाते हैं किसी भी पैराग्राफ के इर्द गिर्द ताकि वो एम्फेसिस हो या कोई इम्पॉर्टेंट बात हो ताकि उसका हमें पता चले। एडिंग बॉर्डर्स। अब बॉर्डर को किस तरह ऐड किया जाता है उसके स्टेप्स हैं। Divide it into 2 paragraphs. For this press enter in the beginning of the 4th line. अब ये एक तरफ आपने सबसे पहले जिना वाला अपना डॉक्यूमेंट खोलना है वो एक साथ लिखा होगा। 4th लाइन पे आपने क्या करना है, मुस्लिम लीग जहाँ पर लिखा होगा वहाँ पर आप जब एंटर की दबाएंगे तो आपका जो ये सारा टेक्स्ट है ये आपका 2 पैराग्राफ में हो जाएगा। ठीक है, पैराग्राफ 2 बन जाएंगे। सिलेक्ट द सेकेंड पैराग्राफ। सेकेंड पैराग्राफ को आप लोगों ने सिलेक्ट कर देना है। ऑन द पेज लेआउट टैब आप ये ऊपर जो ऑप्शन जो दी हुई है होम इंसर्ट उसके साथ आपको थर्ड पे ऑप्शन दी हुई है पेज लेआउट की, जैसा आपको नज़र आ रहा है। पेज लेआउट पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपके पास एक इस तरह की खुल जाएगी आपके पास एक। ठीक है, आप उसके अंदर से क्या करेंगे, उसके अंदर से आपने कौन सा सिलेक्ट करना है, इन द पेज बैकग्राउंड ग्रुप। ठीक है, पेज बैकग्राउंड ग्रुप के अंदर से पेज बॉर्डर जो येलो किया हुआ है इन्होंने। ठीक है, क्लिक
पेज बॉर्डर्स, आप पेज बॉर्डर को क्लिक करेंगे. इन द बॉर्डर्स एंड शेडिंग डायलॉग बॉक्स क्लिक द बॉर्डर्स टैब. आप जब ये खुल जाएगा आप इसके अंदर से क्लिक करेंगे बॉर्डर टैब को एंड देन क्लिक वन ऑफ द बॉर्डर ऑप्शन अंडर सेटिंग. आप फिर क्लिक कर देंगे कोई सी भी एक ऑप्शन को सेटिंग के अंदर से. क्लिक ओके टू ऐड द बॉर्डर टू डॉक्यूमेंट. आप ओके का बटन उसके बाद सिलेक्ट करने के बाद बॉर्डर को जब ओके का बटन प्रेस करेंगे तो आपके सेकंड टेक्स्ट के ऊपर बॉर्डर आ जाएंगे. सेकंड टेक्स्ट को ही हमने सिलेक्ट किया था ना अपनी सेटिंग्स में से जो हम स्टेप पढ़ रहे थे. तो देखें अब आपको ब्लू कलर का उसका बॉर्डर नज़र आ रहा है. द सिलेक्टेड टेक्स्ट डिस्प्ले द बॉर्डर. ठीक है. टू रिमूव अ बॉर्डर. अब बॉर्डर को अगर हम रिमूव करना चाहते हैं तो हम किस तरह करेंगे. सेलेक्ट द टेक्स्ट दैट डिस्प्लेज बॉर्डर. जिसको हमने किया है, जिसके इर्द गिर्द हमने बॉर्डर डाले हैं उसको हम सिलेक्ट कर लेंगे. सिलेक्ट नन. नन को सिलेक्ट करेंगे. ये आपको पिक्चर में डायलॉग बॉक्स में से वो दिखा रहे हैं. इन द बॉर्डर एंड शेडिंग डायलॉग बॉक्स में से हम नन को सिलेक्ट करेंगे. ये पहली ऑप्शन है नन. क्लिक ओके टू रिमूव द बॉर्डर टू द डॉक्यूमेंट. और ओके की जब हम प्रेस कर देंगे, ये हमें यहाँ पर ओके लिखा हुआ है, ओके की जब प्रेस करेंगे तो हमारे बॉर्डर रिमूव हो जाएगा. ऐड शेडिंग. शेडिंग भी बिल्कुल वैसे ही डलती है, ठीक है, लेकिन बॉर्डर एक अलग चीज़ है और शेडिंग एक अलग चीज़ है. शेडिंग इज़ ट्रांसपेरेंट कलर और पैटर्न अप्लाइड टू पैराग्राफ. शेडिंग यूज्ड इन द डॉक्यूमेंट टू एम्फेसाइज एन एरिया ऑफ टेक्स्ट. शेडिंग इसलिए यूज़ होती है. शेडिंग की मैं आपको एग्जांपल बिल्कुल इस तरह दे देती हूँ जिस तरह उन्होंने बताया है कि ट्रांसपेरेंट कलर होता है. आप जिस तरह ड्यूरिंग रीडिंग आपके हाथ में हाईलाइटर्स होते हैं तो आप उसको हाईलाइट करते रहते हैं, लेकिन हाईलाइट करने से आपका जो टेक्स्ट होता है वो नहीं छुपता. जस्ट क्या होता है, एक शेड आ जाता है आपके टेक्स्ट के ऊपर. ठीक है, आपको पता चल जाता है कि ये जब हमने बुक खोलनी है तो ये कोई इंपॉर्टेंट बात है जिसको हमने हाईलाइट किया हुआ है. इसी तरह इस पैराग्राफ के अंदर अभी तो कुछ भी हाईलाइट नहीं हुआ, जिस तरह आप फिगर 3.4 में देख सकते हैं. जब हम इसको हाईलाइट करेंगे तो ये प्रोमिनेंट होगा. जब इसको हम शेडिंग कर देंगे तो ये प्रोमिनेंट होगा. हमने जिना वाला ही डॉक्यूमेंट खोलना है. डिवाइड इनटू 2 पैराग्राफ. फॉर दिस एंटर प्रेस एंटर इन द बिगनिंग ऑफ 4th लाइन. आप 4th लाइन पर एंटर जब करेंगे प्रेस तो ये 2 पैराग्राफ में डिवाइड हो जाएगा. सिलेक्ट द फर्स्ट पैराग्राफ. हमने बॉर्डर्स के लिए सेकंड पैराग्राफ सिलेक्ट किया था, इसमें हम फर्स्ट पैराग्राफ सिलेक्ट कर रहे हैं. ऑन द पेज लेआउट टैब. पेज लेआउट टैब को हम क्लिक करेंगे. देन उसके बाद पेज बैकग्राउंड ग्रुप में जाएंगे. पेज बैकग्राउंड ग्रुप के अंदर से हम क्लिक करेंगे पेज बॉर्डर को. ये देखें पेज बैकग्राउंड के जब हमने कॉलम में से पेज बॉर्डर को क्लिक कर लिया. इन द बॉर्डर एंड शेडिंग डायलॉग बॉक्स क्लिक द शेडिंग टैब. आप शेडिंग टैब पे क्लिक करेंगे. जैसे ही डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा, देखें पहला था इसके अंदर पहली ऑप्शन थी बॉर्डर की, फिर पेज बॉर्डर की, फिर उसके बाद शेडिंग की. शेडिंग पर आप इसमें से क्लिक करेंगे. फिर आपके पास आपने जो भी कलर सिलेक्ट करना है आप वो कलर सिलेक्ट कर सकते हैं. इन्होंने ब्लू कलर सिलेक्ट किया है. क्लिक ओके टू ऐड शेडिंग टू द डॉक्यूमेंट. अब वो मैंने आपको बताया था ब्लू कलर सिलेक्ट किया है और हमने अपना फर्स्ट पैराग्राफ सिलेक्ट किया था, तो आप देखें उसके ऊपर शेडिंग आ गई है. द सिलेक्टेड टेक्स्ट डिस्प्ले द शेडिंग. नाउ सिमिलरली गिफ्ट शेड टू द सेकंड पैराग्राफ. अब इसी तरह उन्होंने कहा सेकंड पैराग्राफ को आप डिफरेंट कलर का भी दे सकते हैं. उन्होंने ब्लू का किया है, आप लाइट येलो जो मर्ज़ी आप कलर का कर सकते हैं. तो शेड से देखें अब आपको पता चल रहा है. अगर अब हमने इसको रिमूव करना है, टू रिमूव अ शेडिंग सेलेक्ट द टेक्स्ट दैट डिस्प्ले शेडिंग. हम उसी टेक्स्ट को अपने फर्स्ट पैराग्राफ को ही सिलेक्ट कर लेंगे जिसके ऊपर शेड आ रहा है. सिलेक्ट नो कलर इन द बॉर्डर एंड शेडिंग डायलॉग बॉक्स. आप नो कलर को, ये देखें कलर जब बॉक्स खुलता है उसके अंदर नो कलर की ऑप्शन है, आप इस पर क्लिक करेंगे. देन आप ओके का बटन प्रेस करेंगे तो वो जो शेडिंग है वो उसके ऊपर से टेक्स्ट के ऊपर से आपके जो पैराग्राफ है उसके ऊपर से रिमूव हो जाएगी. थैंक यू.